सभी का मंगल हो। नमस्कार। भारत के अंदर एक समस्या और भी है। मेरे पास ऐसे अनेकों किस्से आते हैं। अभी रिसेंटली में भी किस्सा आया। तो क्या था, पहले की सारी बातें फिर वो कलब होके ना एकदम से तब विचार उठ जाते, तो बोल देता हूँ कि भारत में अपने बेटे के विवाह योग्य बेटे के लिए जब रिश्ता ढूंढने लगते हैं तो हम कई तरह का छल प्रपंच करते हैं। समझ मैं भी नहीं पाता हूँ कि छल प्रपंच क्यों करना। आप जैसे हो वैसा ही बताओ ना जी। बाद में क्या कहते हैं, वाद विवाद का कान पड़े, बहू की आत्मा तड़फे, उनके पियर वालों का भी क्या कहते हैं, उनकी आत्मा कलप के आपको सब तरफ से हाय लगती है, मन मुटाव रहता है, आपकी गरिमा तो सारी गिरी जाती है। तो तार तार, क्योंकि आपको गरिमा की परवाह होती तो आप झूठ नहीं बोलते, प्रपंच नहीं करते। सीधी सी बात ये छल प्रपंच, ठीक है ना। कि आप बताते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, कहते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, वो बाद में जब सारी पोल पट्टी खुलती सब कुछ है। ऐसे बहुत से लोग हैं, दिखाएंगे मेरे बेटे का ये काम है, वो काम है, फलाना ढिकाना कर करा के सब कुछ क्या कहते हैं उसको बाद में सब समेट देंगे। मेरे बेटे की वहाँ सर्विस है, वहाँ सर्विस है। अभी रिसेंटली में ही एक किस्सा आया, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा कहीं दूर जॉब कर रहा है। आप देखिए इस बात को लेके, वो बॉम्बे जॉब करता हुआ दिखाया, बॉम्बे के बाद वो सीधा यहीं आ गया, ठीक है, दिल्ली की तरफ आ गया। कहने करते हैं कि अलग अलग स्टाइल, अलग अलग दिमाग। मैंने कहा ना घर का भी कुछ। अरे भाई, अगर आप, सीधी बात है, मैं तो हंसते हुए एक शब्द कहते हूँ, कहो जी पहले हम गुलफाम थे, अब गुल रह गए। वो बोले क्या मतलब, कहो जी हंसते हुए बोल दो, कहो जी ऐसा था, अगर आप पहले हमारा जॉइंट में काम था, अब अलग अलग हुआ, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है। या देखिए सर्विस पैसे वाले वो तो आपको मालूम ही है, बाकी हमारा ये है जी। मेरे को अच्छी तरह याद है जब मेरी शादी तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही, जी मेरा बेटा निरोल है और स्वस्थ, आप इसको कहीं भी आप अपने शहर में ले जाके भी आप इसको क्या कहते हैं चेक करवा लो, स्वस्थ लड़का है ये। 88 की बात है ये, ठीक है ना जी, 88 फर्स्ट क्वार्टर की बात। और आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़का निरोल है, इस चीज़ की गारंटी आप कहीं भी आप पता कर लो। मतलब मन से भी अच्छा है, दिमाग से मन से अच्छा है। काम रही बात, काम अभी इसकी जमाने की चेष्टा करें, कोई एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही है, ठीक है। फिलहाल तो मेरे साथ ही है। बाकी आप, क्योंकि वो बातचीत चली जी, उनको वो व्यापारी थे मेरे ससुराल वाले, तो जी अगर आपको लगता हो एक आदमी की ज़रूरत है, परिवार आपको करना, तो आप भी इसको जमा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लड़का मेहनती है। मतलब कुछ बातें ऐसी हुई तो उनको दो बातें बड़ी अपील करी। जो सोच था ठीक था, वो तो मैं दिख ही रहा था, 88 की बात, ठीक है ना। लेकिन निरोल वो उनको अच्छा लगा, और उनको सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने साफ कहा जी काम जमाने की चेष्टा हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा ये काम कर रहा, वो काम कर, कुछ भी नहीं जी, अभी कुछ नहीं, काम जमाने की चेष्टा है। अभी ग्रोइंग एज है, 24 साल की उम्र थी, और इसको भी जमाना है मेरे को। मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे शहर छोटा है, इसमें तो कोई इतना काम है नहीं, कोई बाहर जम जाए। और यह आपका अगर आपसे रिश्ता जुड़ता है तो कोई यहाँ पे कुछ चीज़ जमती है तो कोई दिक्कत नहीं, सहयोग आपका हो जाएगा, उधर से इधर से मेरा हो जाएगा। बात यहाँ पर इतनी सी क्लियर कट बात एकदम। ऐसे क्यों नहीं करते हो आप? बोर्ड लगा देंगे रियल प्रॉपर्टीज़ का, कुछ मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का, या कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, बाद में दुकान समेट के शादी का उसमें दिखा देंगे, नुकसान हो गया जी, कहानी खत्म, दैट्स ऑल। सर्विस दिखाएंगे। क्या होता है, कुछ छोटे शहर का व्यक्ति अगर उठकर किसी बड़े शहर में जाके सर्विस करता है तो जो लड़की वाले वो देखते, चलो भाई माँ बाप तो छोटे शहर में या गाँव में रहते हैं, बच्चा तो बड़े शहर में जॉब कर रहा है, उस हिसाब से भी मानसिकता बनाई जाती है। लड़की की भी मानसिकता वैसी तैयार हो जाती है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता वो भी दूर के ढोल सुहावने, उसमें भी कोई बात नहीं, सब ढाक के तीन पात हो गए। तो भावना यहाँ पर यह है, क्यों हमें ऐसा झूठ बोलना, क्यों छल प्रपंच करना, किस लिए करना। मंगल कामना है, नमस्कार। आप जैसे हो वैसे ही बताओ, वैसे ही दिखाओ, वैसे ही करो, आपकी इमेज सदैव रहेगी। इसको सिद्धांत बोलते हैं। आपके बारे में उनकी सोच बहुत बढ़ जाएगी, उनको सोचने में रहेगा वास्तव में ये आदमी इतना सच्चा है, इसने कहीं यटबट नहीं करा, किंतु परंतु नहीं करा, ना कोई छल या प्रपंच कुछ भी नहीं रचा। मंगल कामना है, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, इससे भी बहुत सारे रिश्ते में ना खटासें बनी हुई हैं, कुछ टूट भी गई, फिर तो बातें और भी जुड़ती चलती है ना।
क्योंकि झूठ एक जगह नहीं होता, वो बाद में अगर लड़की देखती तो झूठ की नींव है, इनकी नींव ही सारी झूठों की है। अब उसमें कोई एक आधा सच्चा तो वो भी लपेटे में तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है कि आटे के साथ घुन तो पिसता ही है। लेकिन खैर एनीवे, रिश्ते करते समय बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए, जो है साफ है सब चीज़ स्पष्ट कर दीजिए। कई बार लोग क्या करते दिखाते हम सारे, देखो जी पूरा बहरा पूरा परिवार है, बाद में मालूम पड़ता कुछ नहीं, तो शादी के लिए सब इकट्ठे हो गए थे, बाकी इनमें आपस में कुछ भी लेन देन नहीं है। अब बल्कि कई तो ऐसे हैं कि जो कि बस ठीक है, दूर दूर के बस एक बार बुला लिया था इन्होंने तो इसलिए आ गए थे दिखाने के लिए। वो जैसे मरने पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं दुश्मन भी, वो वाली बात है। किस लिए करना, साफ कह दो जी बस ठीक है जी, हम तो जितने इतने हैं, जो जैसा हमारा रिश्तेदारी बस ठीक है ना। अब आप हमारा ये घर देख लीजिए, हमारे पास इतनी ये है फलाना ढिकाना, जो भी कुछ ज़बरदस्ती क्यों बताना। लोग ज़बरदस्ती पार्टनर का भी अपना बताएंगे, किस लिए बताना भाई। ठोस काम है, टेम्परेरी काम है, सर्विस टेम्परेरी है, जो भी कुछ हो सब वैसा बता दो, एक एक चीज़ क्लियर कर दो सामने वाला। अरे भाई आप खुद सोचो, आपकी बेटी आपकी बहन हो तो आप क्या कहते चाहोगे क्या लड़का ऐसा मिले। जिस ढंग से आप छल प्रपंच करो, अगर सामने वाला आपसे करे तो कैसे आपके सांप लौट जाएंगे छाती पे। थोड़े को घना समझिए। मंगल कामना, नमस्कार।